चर्चा गरम है। 1 सितंबर 2025 यानी कल सोमवार का दिन अंत से ही आगाज होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल वोटर अधिकार यात्रा का अंत होने वाला है। 14 दिन की यात्रा, बीच में 2 विश्राम, कुल मिलाकर 16 दिन। कल इस यात्रा की समाप्ति है। राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत से नेतृत्व कर रहे हैं। पूरा महागठबंधन उनके साथ चट्टानी एकता की तरह जुटा हुआ है। लेकिन कुछ एक सवाल हैं यात्रा के अंत होने के पहले। सवाल यह है कि आज तक हम लोग ये जानते थे कि गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान या किसी शहर का बड़ा मैदान जो होता है, वहां पर रैली के लिए इजाजत मांगी जाती है प्रशासन से। पहली बार एक खबर आई कि राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में रात में सोना चाहते थे, इसके लिए प्रशासन से वो इजाजत मांग रहे थे, जो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। पूरे अखबार, आज का पूरा अखबार इस खबर को लीड पे लिए हुए है। लेकिन दिन शुरू हुई और दोपहर आते आते ये खबर आई दोनों तरफ से। कांग्रेस के भी नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस तरीके की इजाजत हमने मांगी ही नहीं, और जिला प्रशासन ने भी कहा कि नहीं, कांग्रेस ने इस तरीके की कोई इजाजत मांगी ही नहीं। जो जब इजाजत मांगी ही नहीं गई तो फिर इजाजत देने और न देने का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। लेकिन एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि आखिर में यह खबर प्लांट की क्यों गई? जब इजाजत मांगी नहीं गई, इजाजत दी नहीं गई, तो यह खबर प्लांट हुई क्यों? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रियदर्शन। प्रियदर्शन से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। प्रियदर्शन अखबार में लंबा समय बिताए हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, इनकी लेखनी आप पढ़ते भी होंगे। .com पर इनके ये खबर धुआंधार लिखते हैं। प्रियदर्शन, अखबारों में इस तरीके के खबर को प्लांट किया जाता है, मैसेज क्या है और मतलब क्या है? सबसे पहले तो जो आज जिला प्रशासन ने अपनी सफाई दी है, या कहें कि स्पष्टीकरण जो जिला प्रशासन की ओर से आया है, मैं वह अपने दर्शकों को बता दूं कि जिला प्रशासन या पटना जिला प्रशासन के अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था की ओर से जो बातें कही गई है, उसमें किया गया है कि हम यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित किसी भी व्यक्ति या दल द्वारा गांधी मैदान पटना में आज यानी कि 31 अगस्त 2025 रात्रि में रुकने या किसी अन्य कार्य के लिए अनुमति नहीं मांगी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस की ओर से 2 अनुमतियां मांगी गई थी, एक सभा और एक रैली की। तो सभा की अनुमति दी जा चुकी है, और रैली की अनुमति जो माननीय पटना उच्च न्यायालय है, उनके जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार उस पर भी जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सवाल आपका है कि आखिर ये रात्रि में राहुल गांधी के गांधी मैदान में रात्रि विश्राम करने की खबर प्लांट कहाँ से हुई, तो निसंदेह ये तो खबर प्लांट हुई ना। बिल्कुल, और हर अखबार की आज ये लीड खबर है, और ये खबर आज से प्लांट नहीं हुई है। अगर आप गौर करें तो पिछले करीब 1 सप्ताह से ये बातें चर्चा में है कि राहुल गांधी खुले आसमान के नीचे पटना में गांधी मैदान में सोएंगे। और इनका जो ये यात्रा चल रहा है, इसमें ये जहां भी रुक रहे हैं रात में, वहां पर इनका एक वो अपना चलता है, उसको क्या बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल जो घर होता है, मोबाइल आप कह सकते हैं कि जो मोबाइल आवास होता है, हाँ, जो साथ साथ वो चलता है, और वो कहीं खेत के बियाबान रोड के किनारे खेत पर लगा दिया जाता है, और राहुल गांधी वहीं रात बिताते हैं। तो अब देखिए, तो मेरी आज भी जो कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई, खास करके वे लोग जो कि राहुल गांधी की इस यात्रा में लगातार साथ चल रहे हैं, इतना ही नहीं जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर राहुल गांधी के गांधी मैदान में रात्रि विश्राम की बातें निकल कर कहां से सामने आई। तो उन्होंने भी यही बातें कही कि चूंकि राहुल गांधी ने सासाराम से लेकर के और जो पूरी उनकी आरा तक की यात्रा हुई, इसमें जहां जहां पे रात्रि विश्राम करना था तो वह कंटेनर में ही विश्राम करते थे। और स्वाभाविक है कि कंटेनर को आप किसी मकान के अंदर तो लगाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो कहीं बड़े मैदान में, खेत में, धर्म से कोई ऐसा परिसर जो कि बड़ा खुला परिसर, खुला जगह हो, तो उन्हीं जगहों पे। तो ऐसे में संभवतः उनका कहना था कि कुछ मीडिया हाउसेस ने ही ये इन बातों को हवा दी कि राहुल गांधी खुले आसमान के नीचे राहुल गांधी मैदान में ठहरेंगे, न कि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से कभी भी ये बातें कही गई, और ना ही हमने इस प्रकार की कोई अनुमति मांगी है। तो ये मीडिया हाउसेस की ओर पर उनका इशारा था कि कुछ मीडिया हाउस ने खबर को लीड लेने के चक्कर में अपने मन से एक खबर प्लांट कर दिया, और हम लोगों से इस पर किसी प्रकार के किसी नेता की कोई आधिकारिक ये बड़ा स्वीपी स्टेटमेंट है, इसलिए कि ऐसा होता तो किसी एक मीडिया हाउस की ये लीड खबर होती।
तमाम अखबार के लिए आज ये लीड खबर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कल प्रस्तावित उनकी रैली है, जो यात्रा में तब्दील हो चुकी है, वो गांधी मैदान से निकलेंगे और हाई कोर्ट के पास जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो मूर्ति है वहां तक वो आएंगे। ये एक यात्रा में तब्दील हो चुका है। इस यात्रा के होने के पहले शासन और प्रशासन को दोषी ठहराते हुए कि राहुल गांधी को पटना में रुकने की, गांधी मैदान में रुकने की इजाजत नहीं दी गई, एक तरीके से एक इमोशनल लीड देने की कोशिश है। और मुझे यह लगता है कि ये किसी मीडिया हाउस की कोशिश नहीं हो सकती है। अगर किसी एक मीडिया हाउस की प्लानिंग होती तो एक अखबार की एक खबर होती, तमाम अखबार की फ्रंट पेज की आज लीड खबर है। नहीं, देखिए उसमें मैंने जब कांग्रेस के नेताओं से बात की तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि अगर किसी कोई अखबार कोई चीज लिख रहे हैं तो हमारी ओर से किसी भी हमारे नेता का उसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हमारे जो पार्टी के राजेश राम अध्यक्ष हैं या फिर प्रभारी अल्लाह वारू हैं या फिर ये जो पूरी यात्रा है इसके जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो भी मेंबर्स हैं, आखिर आप किन्हीं का बयान दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा हो। देखिए इसमें साइकोलॉजी क्या है। रविवार को ये खबर अखबार में आ चुकी है। नहीं, अखबार 2 दिन पहले से चल रही है। नहीं, जो खबर आई है कि शनिवार की शाम तक प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। रविवार को अखबार में ये खबर आ चुकी है। अखबार गांव देहात सब जगह इसका पेनिट्रेशन है। सोमवार को जब इसका खंडन आएगा अखबार में, तब तक रैली या यात्रा शुरू हो चुकी होगी। तो कहने का मतलब कि एक तरीके से वो जो शहीद वाली स्थिति साबित करना या एक तरीके से प्रताड़ित वाली स्थिति दिखाना कि प्रशासन ने राहुल गांधी को इजाजत नहीं दी, जिसका कोई आधार नहीं है, वो स्थिति दिखा दी जाएगी। और जब तक इस पर स्पष्टीकरण आएगा तब तक रैली शुरू हो चुकी होगी। नहीं, आजकल जैसे देखिए आप तो सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। इस दौर में बड़े स्तर पर जो खबरें हैं वो कल के अखबारों के लिए इंतजार नहीं करती हैं, बल्कि अभी का मतलब अभी होता है। यही न्यूज फॉर नेशन की यही जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी को निभाते हुए कल तक का इंतजार नहीं करना है। स्थिति जैसे ही स्पष्ट हुई, हमने पूरे प्रकरण का मतलब हर कॉर्नर को टच करते हुए खबर की हकीकत से आपको रूबरू कराया। अब हम दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। यात्रा कल होना है, अंतिम दिन है। मैंने कहा कि अंत ही आगाज होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल के बाद खुल्लम खुल्ला तौर पर एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद जो चीजें बचेंगी महागठबंधन में, वो सीट शेयरिंग का मसला होगा, वो बड़े नेता बैठ के सुलझा लेंगे। कल क्या मैसेज मिलेगा, कौन कौन फ्रंट में दिखेंगे कल? जो धीरेन्द्र जी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें यह तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी इस पूरी यात्रा के कहें कि नायक के तौर पर शुरू दिन से ही चल रहे हैं। तो राहुल गांधी रहेंगे ही। तेजस्वी यादव खुद को स्वघोषित रूप से बिहार के अगले मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर महागठबंधन से पेश कर चुके हैं। तेजस्वी यादव का कांग्रेस को छोड़कर तकरीबन हर घटक दल ने इस बात पर पुष्टि, उनके नाम पर पुष्टि की मुहर लगा दी है। कल अखिलेश यादव आए थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, भी कहा था। और खुद तेजस्वी यादव ने भी कल जब आरा में एक जनसभा को संबोधित किया था, तब उन्होंने शायद यह पहला मौका था जब तेजस्वी यादव ने खुद ही ये बातें कही थी कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, और उन्होंने अपने नाम को लेकर के बातें कही थी। तो तेजस्वी यादव होंगे, मुकेश सहनी होंगे। बातें यहाँ तक चल रही हैं कि जो अखिलेश यादव हैं उनकी भी एक बार फिर से बिहार में वो कल की सभा में दिख सकते हैं। इतना ही नहीं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका भी बिहार आने का कार्यक्रम बन रहा है, ऐसी बातें चर्चा में है। साथ ही साथ महागठबंधन से जुड़े हुए देश के अन्य राज्यों में जितने भी बड़े नेता हैं, उन तमाम नेताओं को एक बार फिर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ला करके अपने एकजुटता और विपक्ष की एकजुटता का एक परिचय देने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है, जिसमें कई नेता जो हैं उनके या फिर कई दलों के जो ऐसे नेता हैं जो प्रतिनिधि के तौर पर अपने दल से आए तो यहाँ पे आए। लेकिन ये कैसे विपक्षी एकता होगी प्रियदर्शन जी? ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल छोड़ चुके हैं, महाराष्ट्र से कौन आएगा स्थिति स्पष्ट नहीं है, उड़ीसा से कोई प्रतिनिधि है नहीं, एम.के. स्टालिन और रेवंत रेड्डी को अब पहले ही बुला चुके हैं और उनके आने के बाद बिहार में क्या प्रतिक्रिया मिली ये हम लोगों ने भी देखा, शायद उनको भी उनके पास भी ये खबर होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बड़े चेहरे हैं विपक्षी एकता के, जैसे अगर जो हम लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीट वेस्ट बंगाल में है। ये SIR जो है जिस मुद्दे
को लेकर ये यात्रा शुरू की गई, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बिहार के बाद ये बंगाल में होगा और बंगाल की शेरनी आ नहीं रही है। तो ये कौन सी सॉलिडेरिटी शो करेंगे? जिस माने मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फूके हुए कारतूसों का जमा बड़ा हो जाए। ये तो खैर है, हम यहाँ पे बैठ करके इन्हीं दल के ऊपर कुछ क्यों कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी एकता की नहीं, बल्कि जैसा शुरू दिन से इन्होंने कहा था कि हम SIR के मुद्दे पर हैं और हमारा केंद्र बिहार है। मैंने जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, उनसे जब कभी मेरी बात हुई है तो उनके या उनके जो भी लोग हैं उनका स्पष्ट कहना है कि हम बिहार के दलों, जो भी महागठबंधन के घटक दल हैं, उनके साथ अपने आप को मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं और समय समय पर जो भी राष्ट्रीय स्तर के ऐसे नेता हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, जिनके साथ हमारा गठबंधन है, हम उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल के साथ हमारा गठबंधन ही नहीं है तो आखिर हम क्यों महागठबंधन में उनको शामिल करने की बात करें? ममता बनर्जी के साथ हमारा जब समझौता ही नहीं है तो हम क्यों उनको लाने की बात करें? और इस प्रकार की जो बातें हैं उनका कहना है, उन जो कांग्रेस बिखरा हुआ विपक्ष जो समेकित है, जो बचा हुआ इकट्ठा है, वो इकट्ठा यहाँ पर दिखेगा। इकट्ठा नहीं, जैसे उनका सीधा कहना था कि जो इंडिया अलायंस हमारा था, जो हमने बनाया था लोकसभा चुनाव के पहले, तो उस समय जो था वह केवल और केवल हमने लोकसभा चुनाव के लिए बनाया था। अच्छा। न कि उसको हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा के लिए रखा है। तो राज्यों के परिस्थितियों के अनुसार, चाहे उन्होंने राज्य के परिस्थिति के अनुसार गठबंधन बनता है, महाराष्ट्र में हमने गठबंधन का शेप बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है फायदा किसको होगा? तेजस्वी यादव इस यात्रा से लाभ में है या राहुल गांधी कांग्रेस लाभ में? मुनाफा होता हुआ दिख किसको? ये मूल है इस यात्रा में कि इसमें मुनाफा किसको होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि भीतर खाने के खींचतान शुरू दिन से ही हम लोग भी देख रहे हैं कि कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, विकासशील मोर्चा जो मुकेश सहनी की पार्टी है, या फिर जितने भी इसमें वामपंथी दलों के नेता हैं, उन सब के जो अलग अलग घटक दल हैं, उन सब के बीच में सीटों पर अभी से ही कई किस्म की दावेदारियां ठोकी जा रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी अलग अलग किस्म की बयानबाजी आ रही है। तो राहुल गांधी ने, अगर देखा जाए तो इस यात्रा में, बिहार में यात्रा करके उन्होंने सासाराम से लेकर के पटना में करके जो 20 से 22 जिलों को उन्होंने कवर किया, 25 जिला, तो अलग अलग जगह, तो कुछ जिलों से यात्रा गुजरी, कुछ जिलों में रुके। तो इससे यह तो स्पष्ट गया कि एक कांग्रेस जो वर्ष 1990 के बाद से करीब करीब मृतप्राय पड़ी हुई थी बिहार में, उसने अपने आप को अचानक से जीवंत करने की दिशा में जमीनी स्तर पर काम किया। और अगर आप गौर करें तो मैं आपको लोकसभा चुनाव का भी उदाहरण दूंगा कि लोकसभा चुनाव के पहले इसी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में राहुल गांधी ने कई बिहार के जिलों का दौरा किया था। उसमें 4 जगहों पर कांग्रेस या कहें कि उनसे सिंपैथी रखने वाले राजनेता को बड़ी सफलता मिली, जिसमें किशनगंज, कटिहार और सासाराम, इन 3 जगहों पर महागठबंधन की में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते और पूर्णिया में पप्पू यादव। और गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग होगा, उसमें तमाम घटक दल जो हैं वो सवाल कांग्रेस पर ही खड़ा करते हैं कि कांग्रेस का बिहार में जनाधार नहीं है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है, जो प्रियदर्शन बता रहे थे उसका भी लब्बो-लुआब ये है कि बाकी जो दल हैं उनकी अपनी ताकत थी और है, उस ताकत में बहुत प्लस माइनस होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस, जिसको लोग मृतप्राय मान रहे थे, जिसको पिछली बार 70 सीट दी गई और उस पर आरजेडी ने भी हाय तौबा मचाया दबे स्वर में कि अगर कम सीटें दिए होते, दूसरे अलायंस को हम ज्यादा सीट देते तो शायद स्थिति कुछ और होती। वो कांग्रेस इस बार इस यात्रा के बाद पूरी मुस्तैदी और मजबूती से 70 सीट की डिमांड कर सकती है, क्योंकि यात्रा की सफलता और यात्रा का नायकत्व, लीडरशिप राहुल गांधी के मध्य जिस तरीके से मढ़ा है, और राहुल गांधी ने तेजस्वी के बगल में बैठकर जिस तरीके से अररिया में बोला कि नेता कौन, सीएम कौन होगा, इस पर बाद में बात करेंगे, ये कांग्रेस के मजबूत होने का संकेत है। लिहाजा ये यात्रा से सबसे अधिक फायदा अगर किसी को होता हुआ दिख रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है। यात्रा पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी और हम पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं बिहार सहित देश के तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स पर। हम हर घटना, हर चर्चा से आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन चर्चा गरम में आज यहीं तक।